बिहार के मौसम में नरमी आ गई है। टेम्परेचर भी 45 डिग्री से उतरकर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। जलन भी कम हो गई है, लेकिन बिहार का सियासी मौसम अब आग बरसा रहा है। सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार एनडीए के अंदर खाने में सियासी आग लगी हुई है। यह ऐसी आग है जो दिखाई तो नहीं पड़ रही है, किंतु इसकी तपिश सियासी गलियारे से लेकर आम आवाम तक महसूस कर रहे हैं। भले ही इसमें बड़े खिलाड़ी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन छुट भैया नेता तो अंदर ही अंदर ताल ठोक रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे केवल सियासी नौटंकी बता रहे हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में रमजान के महीने से इस तरह घटनाक्रम बदल रहे हैं कि अच्छे लोग सोचने को विवश हो गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे किसी बड़े बदलाव के पहले के लटके झटके मान रहे हैं। आज की ही घटना को ले लीजिए तो अचानक से जीतन राम मांझी के बड़े बड़े बोल निकलने लगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी इशारों में बहुत कुछ बोल दिया। वहीं आज ही मीडिया में यह बात भी आई कि नीतीश कुमार मंगलवार को राजगीर जा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राजगीर जाना नीतीश कुमार के लिए कोई नई या बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजगीर में नाइट होल्ड करना सियासत के लिए बड़ी बात हो जाती है। सियासत में बड़े उलटफेर की आशंका लोगों को होने लगी है। संभव है कि इस बार ऐसा ना हो, लेकिन आशंका का क्या, इसे होने से भी कौन रोक सकता है। स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि नहीं चाहते हुए भी लोग तरह तरह की आशंका कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों इस कदर सियासी हलचल तेज हो गई है कि इसकी धमक दिल्ली की सियासत तक में होने लगी है। सारे राजनीतिक घटनाओं के तार नीतीश कुमार और बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यह भी जग जाहिर है कि नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासत से जुड़ा आदमी हो या फिर गांव गलियों का कोई आदमी, हर कोई नीतीश कुमार की राजनीति और उनके अगले कदम की थाह पाना चाह रहा है। लोगों के बीच कयासबाजी चल रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए जितना विपक्ष के लोग जासूसी कर रहे हैं, उससे कम हैरानी बेचैनी सत्ता पक्ष में भी नहीं है। खासकर एनडीए में शामिल सबसे बड़े घटक दल बीजेपी भी इससे इतर नहीं है। वह तो बाकी दलों से भी ज्यादा परेशान है। दरअसल बीजेपी 2013 में नीतीश कुमार के कदम को देख चुकी है और वह 2017 में भी उनके कदम को भांप चुकी है। इतना ही नहीं, जब माह भर पहले आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए तो सबसे ज्यादा हैरान बीजेपी के लोग ही हुए थे। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि वे अचानक से राबड़ी आवास पहुंच जाएंगे। ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर परेशान है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह भी सही है कि नीतीश कुमार के बारे में लोग जितना सोचते हैं उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार की सियासत 2017 के राह पर चल पड़ी है। 2017 में आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ ऐसी ही स्थितियां बन गई थी। भले ही वे लोग ऊपर से बात करते थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लेकर एक्टिविटीज तक सब कुछ बता दे रहा था कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। वही स्थिति इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच हो गई है। कई मुद्दों पर टकराहट जोरों पर है। भले ही कुछ नेता सफाई दे रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज बता रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। सुशील मोदी को डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ रहा है। कल ही जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राबड़ी आवास पर सीबीआई रेड को लेकर जवाब दिया, इससे भी इसका एहसास लोगों को हो गया। लाइव सिटीज ने ही पूछा कि सीबीआई रेड जो हुई है लालू जी के घर पर, उसे आप कैसे देखते हैं। वे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने इससे खुद को किनारा करते हुए कहा कि जो कर रहा है वही ना बताएगा, इसके बारे में हम लोगों को कहां से पता होगा। दूसरी ओर इस सवाल पर ललन सिंह ने जानकारी
होने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो अखबार से मालूम हुआ है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भीतर क्या चल रहा है। आरसीपी सिंह का मामला भी ऐसा ही है। आरसीपी सिंह वर्तमान में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री है। जब से वे मंत्री बने तब से खटर पटर चल ही रही है। दरअसल आरसीपी सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। उनके रेन्युअल पर ही उनकी मंत्री वाली कुर्सी टिकी हुई है। उस समय चर्चा थी कि उनके साथ ललन सिंह भी मंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें धीरे से टरका दिया गया। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जोर का झटका दे दिया। तब से आरसीपी सिंह पर बीजेपी के नजदीकी होने का आरोप लग रहा है। यूपी चुनाव के पहले जब पटना में जेडीयू की बैठक चल रही थी तो उसमें टिकट बंटवारे की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को ही दी गई थी, लेकिन यूपी में बीजेपी ने जेडीयू को सीधे ठेंगा दिखा दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हीं सब वजह से जेडीयू को आरसीपी सिंह से खार खाए हुए हैं। लेकिन आरसीपी सिंह दोबारा जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाएंगे या नहीं, यह अभी भी नीतीश कुमार पर ही निर्भर करता है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा अभी से कहना जल्दबाजी होगी। दूसरा, बीजेपी के रवैये से भी नीतीश कुमार तंग हो गए हैं। दरअसल बीजेपी कोटे से कई मंत्री विधायक रोज रोज विवादित मुद्दों को हवा दे रहे हैं। किसी किसी मुद्दे पर तो जेडीयू भिड़ भी जा रही है, जबकि कुछ मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आकर जवाब दे देते हैं। इसके बाद भी बीजेपी की ओर से तरह तरह के बयान देकर नीतीश कुमार के मन को भांपने की कोशिश की जा रही है। यदि आप गौर करिएगा तो पाइएगा कि बीजेपी अचानक कई ऐसे मुद्दों को उछाल रही है जिसे जेडीयू कभी समझौता नहीं कर सकती। खासकर जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो बिल्कुल भी समझौता नहीं हो सकता। बीजेपी की ओर से इन दिनों उछाले गए मुद्दों को देखें तो कॉमन सिविल कोड, बुलडोजर पॉलिटिक्स, लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स, खुले में नमाज पढ़ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातीय जनगणना जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नीतीश कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक बार तो नीतीश कुमार ने धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर को लेकर क्लियर कर दिया था। उन्होंने साफ लहजों में कह दिया था कि लाउडस्पीकर बैन की बात करना फालतू है। बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं हैं। यह सब फालतू चीज है, जिसको जो कहना है कहे, हम सहमत नहीं हैं। वे यह भी कह चुके हैं कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं रहता। इस विषय पर विवाद करने वाला सही आदमी हो ही नहीं सकता। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किसे नसीहत दे रहे हैं। बहरहाल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव भी है। अगले सप्ताह राज्यसभा का मामला भी क्लियर हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजगीर में नाइट होल्ड है। इधर जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि मेरी औकात को एनडीए में कोई समझता ही नहीं है। मांझी ने यह भी कह दिया कि बीजेपी के नहीं चाहने के बाद भी नीतीश कुमार अपने काम में लगे हुए हैं। बीजेपी के विरोध की नीतीश कुमार परवाह नहीं करते। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि जो दिख रहा है उससे कुछ इतर होने वाला है। इसकी गर्माहट का एहसास बीजेपी को तो हो ही रहा है, बाकी दलों को भी होने लगा है। अब देखना है कि एनडीए में जो यह सियासी आग लगी है उसका अंजाम क्या होगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।